पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 49वीं आयत लिखा है, और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फराखन में रखकर उस फलस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। लोग सोच रहे हैं कि जिस तौर पर वो खौफजदा हैं, दाऊद भी उनकी तरह खौफजदा होकर बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर साउल सोचता है क्योंकि मैं तलवार के साथ लड़ता हूं और ये मेरी तलवार लेकर जो है उससे जाति जुलियत को मारेगा, लेकिन दाऊद ने तलवार चलाना जानता ही नहीं है और ना तलवार से उसने उसे मारा। जब वो मैदान के अंदर उतरा तो उसके हाथ के अंदर सिर्फ एक फलाकन है और लोग हैरान हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है तो कैसे जाति जूलियत को मारेगा। लेकिन खुदा अगर आपके साथ है तो आप अलग और मुनफरद तौर पर जो है लोगों को, आपके मुखालिफ जो हैं उन्हें गिरते हुए देख सकते हो खुदा उनके हाथ की कुदरत के सबब से, या आप अभी इसके तमाम किए गए कामों को यीशु के नाम में जो है ढेर कर सकते हो। वो लोग हैं जो देख रहे हैं कि यार ये हमारी तरह काम करेगा, लेकिन उसने उनकी तरह काम नहीं किया। लोग सोचते हैं कि लोग हमारी तरह काम करें, जैसा हम चलते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, जैसा हम बातें करते हैं, जो कुछ हम करते फिरते हैं और जिस अंदाज में हम करते फिरते हैं दूसरे भी उस अंदाज में काम करें। लेकिन खुदावंद हमारे साथ है तो हम उस अंदाज में काम करेंगे जिस अंदाज में खुदावंद चाहता है। फिर हमारे हाथ में फलाखन है, हमारे हाथ में पत्थर है तो बहुत है। खुदावंद उस फलाखन और पत्थर के वसीला से दुश्मन को यीशु के नाम में मार गिराएगा। आप अपना भरोसा अपने खुदावंद पर रखो और देखो कि खुदावंद आपको मुनफरद और अलग तौर पर इस्तेमाल करना जानता है, क्योंकि वो खुदा है और सभी को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक अलग तौर पर इस्तेमाल करना जानता है। आपके हाथ में कुछ भी ना हो फिर भी खुदा आपको कुदरत के साथ अपने जोर में इस्तेमाल करना जानता है। आप दुश्मन को गिरते हुए देखोगे, बीमारियों को जाते हुए देखोगे। जब लोग कह रहे होंगे इसका कोई इलाज नहीं है तो ईमान लो खुदा के पास सभी इलाज मौजूद है, खुदा के पास सभी हथियार मौजूद है। वो आपकी तमाम तर बातें जो हैं जो आपको मुखालिफों ने गिराएगा, आपके दुश्मनों को गिराएगा और आपको पता से फटकर गलबा बख्शेगा, क्योंकि खुदावंद अपने नाम की कुदरत में ही आपके लिए कर चुका। आप ईमान लाओ क्योंकि आप मुनफरिद हो यीशु के नाम में। आमीन।